आप सभी को मालूम है कि ईरान से और अमेरिका की डील की सीज़फायर की बात चल रही थी पाकिस्तान इस्लामाबाद संसद के अंदर। पाकिस्तान जो है समझौता कराना चाहता था, सीज़फायर कराना चाहता था, मगर 3 बार धोखा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने। तीनों बार सीज़फायर के दरमियान में हमला ईरान के ऊपर कर दिया। हुआ क्या है दरअसल, ये मसला इतना बड़ा बिगड़ा क्यों, आपको तफसील से बताना मुनासिब होगा, आपके समझ में आएगी मेरी बात। और ये जंग कैसे छिड़ी ये बात भी आपको समझ में आएगी। ईरान का एक टैंकर ऑयल वाला वैसल गुजर रहा था, किसी मुल्क जा रहा होगा तेल लेके, चाइना ज़्यादातर वो जाता है या रशिया। अमेरिका ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ईरान गुस्से में आ गया। उनके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, जो अमेरिका की युद्ध पोत खड़े थे। इस पे जो सबसे बड़ा मेहर न्यूज़ है, ईरान का जो सरकारी चैनल है, उसने दावा किया है ये हमला जो पूरी रात तेहरान और मिनाब के ऊपर और कैसन इसलैंड के ऊपर जो हुआ है, जो एक लैंड बना हुआ है उसके ऊपर हुआ है। जो मेन ये जो एरिए हैं ये सब हॉर्मूज के आसपास जो मेन जगहें हैं, यहाँ पर पूरे रात हमले किए हैं। और मेहर न्यूज़ ने बताया है इस हमले में दुबई यानी यूएई पूरी तरह से इन्वॉल्व था, उसी ने हमला किया। और दुबई के आसपास अमेरिका के जो फ्यूल टैंकर हैं, यानी एक आसान भाषा में बोल सकते हैं तो पेट्रोल पंप, एक जहाज़ होता है वो अपने फाइटर जेटों को फ्यूल करता है, यानी कि ईंधन भरता है उसमें ताकि वो हमला करते रहें। वो देखिए ये आसपास ये 5 फ्यूल टैंकर दुबई में अमेरिका के मौजूद थे। इस पे पूरा हाथ जो है दुबई का है, क्योंकि 2 दिन पहले अभी ईरान ने दुबई के ऊपर हमला किया था, लेकिन ईरान ने मानने से इनकार कर दिया और अभी भी कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया था। जिस हिसाब से पूरी रात हमले हो रहे थे और ईरान अपनी ताकत से उन हमलों को रोक रहा था, वो मंजर भी आपको दिखाना चाहेंगे। और जो झड़प हुई है ईरान की और अमेरिका की, वो भी दिखाएंगे। मेरे चैनल पर न्यू है, अकबर ग्राफी को सब्सक्राइब कर लें। सच देखने के लिए गोदी मीडिया का सहारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी सच दिखा ही नहीं सकता। हमें किसी का बाप का पैसा नहीं मिलता है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सच दिखाने में हमारा साथ दें, सच से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। अब आपको एक एक करके वो मंजर दिखाएंगे, पहले जो ईरान के ऊपर हुए हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे जो हमले देर रात दुबई के फुजैरा और अबू धाबी के ऊपर ईरान ने किए हैं, वो भी दिखाएंगे। पहले आप ये मंजर देखिए ईरान का। बंदर अब्बास के ऊपर ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रेफर 2 ड्रोन मार गिराए। अब आप ज़बानी बयान सुने इनका। इन्होंने बताया है कि ये मेरे टैंकर, ऑयल टैंकर के ऊपर हमला हुआ है। इनका बयान सुनिए आप। ये जंग जो है अमेरिका खुद ख़त्म नहीं करना चाहता। जब उसकी तैनाती हल्की कमज़ोर हो जाती है, मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत कम बचती है, तो वो सीज़फायर का बहाना करता है, ढोंग करता है। उसके बाद फिर अपनी ताकत, अभी आपको बताया था हमने कि उसने किस हिसाब से, टनों के हिसाब से हथियार मिडिल ईस्ट में तैयार किए हैं। आप पिछली रिपोर्टें मेरी जाके देख सकते हैं। सुनिए इनका बयान। دقایقی قبل برخی خبرها از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی قشم حکایت دارد.
در پی این خبرها یک مقام آگاه نظامی اعلام کرد به دنبال تعرض ارتش متجاوز آمریکا به یک نفتکش ایرانی یگانهای متعرض دشمن اعلام کرد در محدوده تنگه هرمز زیر آتش موشک ایران قرار گرفتن که پس از تحمل خسارت مجبور به فرار شدند. जो झड़प जारी है ईरान की और अमेरिका की, वो झड़प देखिए किस तरह से झड़पें हो रही हैं. मंजर आपके सामने. पाकिस्तान ने अपील की है कि तनाव को कम किया जाए. हमारी सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनसे भी मेरी बात हो रही है कि ये जो तनाव इतना बढ़ा हुआ है, चरम सीमा पर है, इसको डाउन किया जाए, ख़त्म किया जाए. शांति चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, शांत होना. इनका ये बयान लिखित तौर पर है शहबाज शरीफ का, जो वहाँ के पीएम हैं. इनका बयान आप देख सकते हैं जो लिखित तौर पर इन्हीं ने दिया है. आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखिए. जो इराक के अंदर एरबिल एयरबेस है उसके ऊपर भी ईरान के हमले हुए हैं. देखिए अब ईरान के हमले. अब आपको दिखाएंगे दुबई का मंजर जो फुजैरा में हुआ है. अभी वो पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 दिन अभी जो ताज़े हमले हुए हैं फुजैरा में और अबू धाबी में, उसके कुछ मंजर हैं मेरे पास, वो दिखाने की कोशिश करूंगा आपको. एक एक करके वो देखिए और समझिए कि ईरान के अब इसने उंगली करी है. अभी तक ये उंगली कर रहा नहीं था इसने, जब इतना वो उसने पेला है इनको. अब इसने उंगली अगर कर दी है तो अब इसका हाल क्या होगा. 1-2 दिन में आपको ऐसी सी रिपोर्टें देखने को मिलेंगी दुबई की, बता नहीं सकते. जो दुबई के आजूज माजूज थे ना पाकिस्तान के मोबाइल वाले, जी हाँ, जो मोबाइल बांटते हैं फेंकते हैं, क्या नाम है उनका, बड़े भाई छोटे भाई, अब वो सऊदी रियाद में आ चुके हैं. उनको पता चल गया कि दुबई से मेरा कारोबार ठप होने वाला है. अब आपको मंजर देखिए जो दुबई के हैं, मुलाहिजा कीजिए. अब ईरान अपनी सेना यानी कि जो विमान हैं फाइटर जेट, अब उनका भी इस्तेमाल कर रहा है. आपको लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, देखिए. जिसी मिसाइल इस्तेमाल कर रही है वो क्रूज मिसाइल है, उसका नाम है क्रूज मिसाइल. आपको पता है ये चकमा दे देती है रडार को और अपने निशाने पर फिट बैठती है जाके. कुछ मेरे पास मंजर हैं, देखिए आप. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्म रब्बिश शुहदा या अली. अब्बास अराची, आप सभी को मालूम है, जो ईरान के विदेश मंत्री, इन्होंने बोला बातचीत तो मेरी अमेरिका से सही चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो घटियापना किया है ना अमेरिका ने, ये गलत किया है. इससे बातचीत अब समाप्त हो चुकी है. हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें परमाणु का कोई भी जिक्र नहीं किया था हमने, कि परमाणु के बारे में कोई भी बात हम नहीं करेंगे, यूरेनियम के बारे में. आपको बता दें मिडिल ईस्ट में अब जो जंग होगी, ईरान का कहना है IRGC का कि वो इतनी भीषण होगी
कि अब आग ही आग होगी पूरे मिडिल ईस्ट में। वहाँ हमले करेंगे और ऐसे ऐसे खौफनाक हमले करेंगे हम जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। गुलाबी सुअर आता है तुरंत सोशल मीडिया पर अपना एक लिखित तौर पर बयान डालता है कि ये जो ईरान ने मेरे ऊपर हमला किया है ना, ईरान के पास ताकत नहीं, उनके पास नाव नहीं है। तुरंत सोशल पर लिख कर डाला है कि अब जो हम हमले करेंगे, ईरान ने मेरे ऊपर हमले किए हैं मेरे जहाज़ों पर, और वो जहाज़ मेरे यहाँ से भाग गए हैं और वो कुछ नहीं हुआ है, हमने बहुत सारा नुकसान पहुँचाया है, ये वो वगैरह वगैरह। साला झूठा 420 मक्कार आदमी, इसकी क्या बात की कोई इसकी समझ में ही नहीं आती। कब बात इधर की करता है समझ में नहीं आती, उधर की करता है समझ में नहीं आती, बाउंस मारती है चारों तरफ से यार। इसके बयान लिखित तौर पर है, ये पढ़ सकते हैं आप। फेक न्यूज़ से बचिए। आपको बता दें, कल हम शॉकिंग हो गए। पुतिन के नाम से अकाउंट बना हुआ है एक्स पर और उस पे खबर लिखी थी। क्या लिखी थी ये देखिए आप। लिखा था कि हमने ऐसा हमला किया है यूक्रेन के ऊपर कि वो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो मर गया है। यार हम शॉकिंग कि ये कैसे हो सकता है। बड़े बड़े मीडिया पर तो अभी तक खबर ही नहीं आई है और वेरीफाई अकाउंट है, ब्लू टिक लगा हुआ है। फिर हमने इसकी जांच पड़ताल की, अंदर घुसे तो पता चला वो अकाउंट इंडिया से लीड किया जा रहा है। सबूत लगा रहा हूँ आपके सामने, देखिए। तो फेक न्यूज़ से बचें, कोशिश करें, वेरीफाई खबरें देखें आप, जो सच दिखाते हों और वेरीफाई हो सबूत के साथ, सच उनका देखिए। अकबर ग्राफी आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं देगा। एक दिन के बाद खबर देगा, 2 दिन के बाद देगा, लेकिन वेरीफाई खबर देगा जो सच होगी। अल जज़ीरा न्यूज़ से आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। उसका रीज़न है कि मैं पूरी तरह से आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है, तो मैं ख़तरे में नहीं डाल सकता, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। अल जज़ीरा ने बोला है कि ईरान ने बड़ा बयान दिया है क्योंकि मेरे ऊपर धोखे से हमला किया है। ईरान ने बोला है कि अब जो है तनाव ये बढ़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात आप एक बार झूठ समझ सकते हैं। ये खबर अल जज़ीरा की है, यकीन कर सकते हैं। मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात हुई है सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनाई से। 2 घंटे इनकी मीटिंग हुई है। इन्होंने बताया मेरी बात बहुत अच्छी रही है, वो बहुत बेहतर हैं और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, और मेरा मकसद है कि अपने मुल्क को बचाना। हमें इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ما برای اینکه مملکت رو بسازیم با تمام وجود تلاش خواهیم کرد و این سختی ها رو خواهیم پذیرفت، ولی با همدیگه این راه رو خواهیم رفت. من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا. IRGC ने जो फायरिंग की है उसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। वो देखिए आप। तेहरान के लोगों को पता चला कि अमेरिका ने हमला कर दिया है और मुल्क के ऊपर मेरे मुसीबत आ गई है। वो डरे नहीं, भागे नहीं, वो पूरा का पूरी एवाम रोड पर निकल आई और नारे लगाने लगी अपने लीडर के समर्थन में, अपने IRGC जो वहाँ की फ़ौज है उसके समर्थन में, कि हम तुम्हारे साथ हैं, हार नहीं माननी, झुकना नहीं है आपने, इनसे लड़ें आप, हम आपके साथ हैं। इनकी ताकत को सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। कुछ मंजर हैं, देखिए आप मुले जाके। تا همتنی شیر
सच देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। आपको सच से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें क्या कमी है, उसको मैं सुधार करूँगा। थैंक यू सो मच।